रात के अंधेरे में जब देश के सारे नेता जेल में थे तो नेताजी के पास हर चीज पे बात करने का समय है। उनको लगता है ये अब बताना, ये नहीं बताना, ये गलत बात है। समाज को सच बताना नेताजी की जिम्मेदारी है। हां, मैंने फिर कहा, उन बातों को मत बताइए जिससे बहुत सारी चीजें खुले, लेकिन सच तो बोलो। तो हमारा कथाकार, हमारा मंदिर में बैठने वाला आदमी, सामाजिक संगठन कोई सच बात ही नहीं बता रहा है, तो सच बताएगा कौन? रात के अंधेरे में अगर भारत के संविधान के अंदर सेकुलर और सोशलिज्म शब्द को जोड़ भी दिया गया, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, जबकि संविधान में जब कोई अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट जो जस्टिफाई है, जो समय समय पे होते हैं, उन अमेंडमेंट के लिए भी आपको पार्लियामेंट में बहस करनी होती है, तब वो अमेंडमेंट होता है। लेकिन प्रीएम्बल में तो अमेंडमेंट हो ही नहीं सकता। प्रीएम्बल अक्षुण होता है, वर्जिन होता है। तो कोई नहीं पूछ पा रहा। इतने पॉलिटिकल लीडर हैं, सुबह से शाम तक दुनिया भर के बयान, इधर का बयान, उधर का बयान, फालतू के बयान देते रहते हैं। ये पूछो भाई, जब संविधान सभा के अंदर सेकुलरिज्म पे बहस हो गई, उसमें अयंगर भी थे, नेहरू भी थे, पटेल भी थे, अंबेडकर भी थे, जब सारे लोगों ने उस वक्त ये रिजेक्ट कर दिया कि संविधान को सेकुलर शब्द की जरूरत नहीं है, तो उनसे पूछो, वो जो लाल रंग का संविधान लेके घूम रहा है, कि भाई संविधान सभा ने कर दिया, तब न वहां आरएसएस थी, न जनसंघ थी, न बीजेपी थी, न हिंदू था, न बजरंग दल था, तो फिर उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। भाई तो ये बहस होनी चाहिए, लेकिन तुमने रात के अंधेरे में जब सारे लोग जेल में थे, आपने उसमें डाल दिया। अब अगर ये चला भी गया, हम 76 से तो बोले नहीं, हम भी बड़े सेलेक्टिव हैं। 5-5 घंटे के प्रवचन हम देते हैं, हमारा कथावाचक भी देता है, नेताजी भी देते हैं, लेकिन ये बताया नहीं भैया ये तो 76 से पड़ा हुआ है, तो 76 से आप मुहिम चलाते तो एक एक आदमी सड़क पे, चौराहे पे जो बात करता, जो टेलीविजन की डिबेट पे जाता, आप क्या समझते हैं कि टेलीविजन की डिबेट पे जाते हैं बड़े ज्ञानी होते हैं? कम से कम आप एक फीडिंग चैनल के तौर पे तथ्यों को रखते, साइंटिफिक तरीके से रखते, तो आपका आर्गुमेंट उसके लिए आज तक इंतजार नहीं करना पड़ता। अब हम हटाना चाहते हैं, वो हटेगा, कब हटेगा, नहीं हटेगा, मैं इसके बारे में भी आपको एक दूसरा रास्ता दिखा देता हूं। वो अगर आज की डेट में नहीं भी हट पा रहा, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, क्योंकि 241 पे आपने रोक दिया, उसे बड़ा काम किया, तो मान लीजिए कि भाई वो नहीं हट पा रहा, मान लिया हमने, फिर कभी ताकत होगी तो देखिए। लेकिन उसके बीच में एक रास्ता है, उस रास्ते पे समाज क्यों नहीं चिंता कर रहा? उस पे हमारे बुद्धिजीवी बात क्यों नहीं करते? बुद्धिजीवियों की भी यह है कि बुद्धि है भी कि नहीं, यह भी नहीं पता। अगर संविधान के अंदर सेकुलरिज्म और सोशलिज्म रख दिया गया है, तो यह कि सनातनी हिंदू को पता चले कि सेकुलर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई और कहां से आया और सेकुलरिज्म का मतलब क्या है। बताइए कोई आदमी खड़े होकर के कि सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, कोई एक बता दे, बस इसका मतलब बता दे, हिंदी में क्या कहते हैं, कोई एक बता दे कि सेकुलरिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं, जोर से बोलिए। अच्छा, लेकिन पूरा देश तो धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहा है। आपने तो बताया, आप तो ज्ञानी आदमी हैं, लेकिन पूरे देश को पता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द हो ही नहीं सकता, और ये मैं नहीं कह रहा, उस समय के महान महान विद्वान, जिनका नालायक बेटा कांग्रेस के अंदर जज कैसे बनते हैं वो लाइव शो सबने देखा है, उनका नाम था एलन सिंघवी साहब। ये इंदिरा गांधी से भिड़ गए, वो उन्होंने ही इसका ट्रांसलेशन किया है। इंदिरा गांधी को किसने समझा दिया कि इसका मतलब धर्मनिरपेक्ष होता है? इसलिए जो समाज आज भी ये कहता हो सारे धर्म बराबर हैं, उसने धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा। ओरिजिनल संविधान में ये नहीं है, और जो ट्रांसलेट भी हुआ है, माफ कीजिएगा, जो 76 में भी आया है, उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है, लेकिन समाज में प्रचलन हो गया है धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि हर आदमी अपनी ड्यूटी से आजाद, अनार्की, राजा अपना काम नहीं करेगा, बाप अपना काम नहीं करेगा, बेटा अपना काम नहीं करेगा, सब्जी वाला, कोई जो अनार्की फैल जाएगी अगर धर्मनिरपेक्ष हो गया तो, और लोग अपनी हर ड्यूटी से भाग जाएंगे। लेकिन हो गया तो यूरोप के अंदर एक समस्या यह हो रही थी
कि यूरोप में जो किंग हुआ करता था, जब वो सत्ता को चलाता था और जब वो किसी जगह फंसता था तो वो चर्च से डायरेक्शन लेता था। तो वहां जब नॉन बिलीवर ऑफ चर्च जब उनकी गिनती हुई तो उन्होंने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि राजा चर्च से सलाह लेता है, लिहाजा वो जो हम बिलीव नहीं करते चर्च में, हमारे साथ अन्याय कर सकता है। तब यह शब्द निकला कि राजा सेकुलर होगा, राजा का अपना कोई मत नहीं होगा। हमारे यहां तो राजा से ज्यादा सेकुलर तो समाज हो गया है। समाज सेकुलर हो ही नहीं सकता, राजा हो सकता है कि वो फैसला लेते वक्त ये नहीं देखेगा ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये जाट है, ब्राह्मण, ठाकुर है, फैसला लेगा वो एक ही है। लेकिन मान लिए थोड़ी देर के लिए ये भी हो गया कि राजा को की निगाह में सब बराबर होंगे, तो एग्री कर लिया हमने। यही उसकी डेफिनेशन का मत है, यही है ना कि राजा का अपना कोई पंथ नहीं होगा, कोई मत नहीं होगा। बाकी समाज में कोई हिंदू है, कोई कुछ है, कोई किसको पूछता है नहीं पूछता है, वो उसका निजी मामला है। अब अगर यह हो गया तो इसका मतलब यह है कि इस भारत के अंदर 42,000 पारसी, 92 लाख जैन, 1.5% सिख, 1.01% बौद्ध, 20% मुसलमान और 84 करोड़ हिंदू, सबके अधिकार बराबर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब अगर सबके अधिकार बराबर हैं, क्योंकि भारत देश का अपना कोई मजहब नहीं है, जैसे पाकिस्तान का मजहब इस्लाम है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ईरान का मजहब है, लीबिया सीरिया का मजहब है, अरब का मजहब है, स्टेट का मजहब तय हो चुका। तो अब जब स्टेट का मजहब तय हो चुका तो स्टेट में जो उस मजहब के नहीं मानने वाले हैं उनको प्रोटेक्शन चाहिए। आई एम राइट और रॉन्ग? कि भाई स्टेट मुसलमान है, स्टेट कुरान से चलेगी, हदीस से चलेगी, लेकिन जिनका मजहबी इस्लाम नहीं है उनको अपनी आस्थाओं के लिए क्या करना होगा, उनके लिए अलग से इंतजाम होगा। जब भारत देश का कोई मजहब ही नहीं है, स्टेट का कोई रिलीजन ही नहीं है, वहां रिलीजन का चश्मा ही नहीं है, वहां गिनती है, हां कुछ कम लोग हैं, कुछ की गिनती ज्यादा है, उसमें साफ साफ कह गया कि सब बराबर हैं। जब मुसलमान बराबर है, हिंदू बराबर है, सिख बराबर है, पारसी बराबर है, जैन बराबर है, जब सबके अधिकार बराबर हैं, सब पे एक सा टैक्स लग रहा है, सबके लिए शिक्षा एक जैसी है, तो मेरा वो सवाल जिसको आप इमीडिएट एड्रेस कर सकते हैं और उसको करने में ज्यादा आसानी होगी, आप यूं पकड़िए या घुमा के पकड़िए। मैं आपको वो रास्ता बता रहा हूं जिस रास्ते में कोई चूं चपड़ नहीं करेगा। स्टेट का रिलीजन नहीं है, जब रिलीजन नहीं है तो 2% वाले को भी वही सिक्योरिटी है, 2% वाले को भी वही अधिकार है, वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, राष्ट्रपति भी बन सकता है, गवर्नर भी बन सकता है, वाइस चांसलर भी बन सकता है, जो दिल चाहे वो कर सकता है। तो जब सब बराबर हैं तो इस देश में माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? फिर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का टर्म कैसे आ सकती है जब सब बराबर हैं? एग्री विद मी? तो जब माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ये वक्फ बोर्ड, ये सब दुकानें क्यों चल रही हैं? इन दुकानों का तो कोई मतलब होना नहीं चाहिए। भाई एक आईएएस का पर्चा होगा, उस आईएएस के पर्चे में 84 करोड़ वाला हिंदू भी बैठेगा और 42,000 वाला पारसी भी बैठेगा और 20 करोड़ वाला मुसलमान भी बैठेगा, कॉपी जचेगी, जो आ गया तो आ गया। तो यह कैसे हो सकता है कि इस देश के अंदर यह फ्रॉड चल रहा है कि मैं टैक्स दूंगा, मेरे टैक्स से कुछ दलाल नेताओं को, कुछ चाटुकार नेताओं को अपनी दुकान चलानी है, तो नेताजी अपनी पार्टी की दुकान तो चलाओ, लेकिन राष्ट्र के साथ खिलवाड़ करने की आपको भी इजाजत नहीं है। यह समाज में हिम्मत होनी चाहिए। कोई भी हो, इसमें अपना तेरा कुछ नहीं है। आप सच को सच कहिए, ये बात आप उठाते नहीं है। इसलिए यह मेरा सवाल है कि जब मजारों पे, गुरुद्वारों पे, चर्चों पर जो उनके आस्था के केंद्र हैं, उस पे मेरा
कोई प्रश्न नहीं है कि वो क्यों हैं, उनकी आस्था के केंद्र है, ठीक है। जब आस्था के केंद्र मजारों पे, गुरुद्वारों पे, चर्चों पे चढ़ाने वाला पैसा सरकार टच नहीं करती, तो ये कैसा सेकुलरिज्म है कि मेरे मंदिर पे चढ़ने वाला पैसा सरकार ले जाती है। अगर लड़ाई के लड़ने के थोड़े से टफ हालात हैं तो वो लड़िए कि आपका शत्रु भी आपके आर्गुमेंट के सामने सरेंडर कर दे। इसलिए किसी के खिलाफ नहीं है, ओपन डिबेट है, डिबेट करिए ना कि ये कैसे हो सकता है कि इस देश का हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो, जो टैक्स देता है, और हमारी गिनती ज्यादा है इसलिए हम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से स्टेट का रिलीजन नहीं है, स्टेट की निगाह में सब बराबर हैं, तो मेरे पैसे से 3,500 करोड़ का एक बजट अलग से एलोकेट होगा पार्लियामेंट के द्वारा, और वो 3,500 करोड़ का बजट एक मुसलमान बेटी और एक मुसलमान बेटा, अगर उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो गई है, उसको सपने में आ गया है कि मुझे आईएएस बनना है, और उसकी ये ख्वाहिश है, इसलिए उसकी उस ख्वाहिश को, उसकी उस डिजायर को स्टेट पूरा करेगी कि सच्चर कमीशन के नाम पे जो बजट है 3,500 करोड़ का, उसमें से 1 लाख रुपया उस बेटी मुसलमान, उस बेटे मुसलमान की ख्वाहिश पूरी हो, उसके लिए उसकी ट्रेनिंग पे खर्च होगा। तो क्या इस देश में जो 2.5 से 3% ब्राह्मण हैं सब करोड़पति हैं? सारे ठाकुर करोड़पति हैं? क्या गरीब ब्राह्मणों में नहीं है, ठाकुरों में नहीं है, बनियों में नहीं है? स्टेट सेकुलर है, तो फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को मेरे टैक्स के पैसे से वो सिर्फ चाहती है कि वो आईएएस बनेगी, साल भर की ट्रेनिंग का 1 लाख रुपया हमारे खर्चे से जाता है, ये रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया?